बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और 3 धातुएं आपके शरीर में होती हैं, कफ, वात और पित्त। ये 5 तत्व और तीनों धातुएं 9 ग्रहों से नियंत्रित होते हैं। ये जो तत्व हैं ये राशियों से नियंत्रित होते हैं और ये जो धातुएं हैं ये ग्रहों से नियंत्रित होती हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर हो जाती है तब आपके शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। अब जैसे मान लिया कि शनि जो है वो वायु तत्व का स्वामी है, कुंभ राशि जो है वायु तत्व की राशि है, और अगर ये राशि या शनि कमजोर होगा तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल या न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम परेशान करेगी। यानी जिस राशि से संबंधित बीमारी है या जिस ग्रह से संबंधित बीमारी है उसे अगर आप ठीक कर लें तो शरीर की बीमारियों को आप निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको यह समझना होगा कि जो बीमारी है उसके पीछे ग्रह कौन सा है, उसके पीछे राशि कौन सी है, और उसको समझ करके अगर आप काम करें तो आपके शरीर की बीमारी दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं सर्दी, जुकाम और खांसी के बारे में। आम तौर पर सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या नॉर्मली किसी को कभी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साल के 12 महीने में 8 महीने सर्दी जुकाम होता है या 8 महीने में सर्दी जुकाम खांसी से परेशान रहते हैं। आम तौर पर ये तुरंत होने वाली समस्याएं चंद्रमा से और कभी कभी मंगल से संबंध रखती हैं। चंद्रमा की वजह से लगातार सांस की तकलीफ होती है, आपकी छाती में जकड़न बनी रहती है, आपका कफ बढ़ा रहता है और इस वजह से सर्दी जुकाम की, खांसी की समस्या आपको हो जाती है। और मंगल की वजह से 2 चीजें होती हैं। अगर मंगल प्रभाव डालेगा और कमजोर होगा तो मंगल की वजह से क्या होगा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। और मंगल अगर ज्यादा निगेटिव है तो हर बार सर्दी जुकाम के साथ साथ आपको बुखार भी होगा। अब मान लिया आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार आपको फीवर हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को देर रात तक जगना नहीं चाहिए। देर रात तक जगने वालों का कफ कभी भी ठीक नहीं होता। तो अगर आप देर रात तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं तो शरीर में कफ की समस्याएं आपको जरूर होंगी, इसलिए इससे आपको बचना होगा। चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए और जब भी पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, चांदी के गिलास से पीजिए या पीने के पानी के बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखिए और वो पानी आप हमेशा पीते रहिए, उससे आपको फायदा होगा। शरीर से कफ को निकालने के लिए और शरीर को कफ से मुक्त करने के लिए रोज सुबह सूर्य की रोशनी में पीठ करके अगर आप बैठें तो इससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन यह करना होगा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सवेरे सवेरे। अगर आप सूर्य की रोशनी की तरफ पीठ करके बैठेंगे तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और बार बार सर्दी जुकाम जैसी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो सर्दी जुकाम की एक समस्या है जो बड़ी छोटी सी समस्या है लेकिन बड़ी कॉमन समस्या है, उससे निपटने के उपाय हमने आपको बता दिए। अब आपको बताते हैं एक और छोटी सी समस्या के बारे में जो बड़ी कॉमन है, वो है त्वचा की समस्या। मुख्य रूप से त्वचा की समस्या बुध से होती है और आंशिक रूप से मंगल और सूर्य की भी इसमें भूमिका होती है। जो आपका स्किन का पार्ट है उसके पीछे, त्वचा के पीछे जिस ग्रह की भूमिका है वो बुध है, लेकिन आंशिक रूप से कभी कभी मंगल और सूर्य भी त्वचा की समस्या पैदा करते हैं।
अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या है तो यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। मंगल और सूर्य की वजह से शरीर पर, त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे आ जाते हैं, जगह जगह स्पॉट पड़ जाते हैं। कभी कभी मंगल की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना की वजह से शरीर पर निशान भी आ जाते हैं। यानी बुध भी त्वचा की समस्या दे सकता है और मंगल और सूर्य भी त्वचा की समस्या दे सकते हैं। बुध जो है वो स्किन को प्रभावित करता है और मंगल सूर्य की वजह से शरीर अंदर से गड़बड़ होता है, जिस वजह से त्वचा पर उसके निशान आ जाते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, यानी जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय जल अर्पित करना अच्छा होगा। साथ ही साथ सप्ताह में एक बार केवल जल और फल खा करके अगर आप उपवास रखें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शरीर आपका साफ होगा, स्किन की प्रॉब्लम कम होगी। और अगर त्वचा की समस्या है तो जितना संभव हो हरी सब्जियों का सेवन करने से भी लाभ होता है। कांसे का यानी ब्रॉन्ज का एक छल्ला बनवा लीजिए, मोटा सा कांसे का एक छल्ला बनवा करके बुधवार की शाम को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में अगर आप पहनते हैं तो इससे त्वचा की समस्या में आपको लाभ होगा। लेकिन त्वचा की समस्या के मामले में सबसे ज्यादा फायदा होता है सूर्य की रोशनी से, इसलिए सूर्य की रोशनी का आप जितना ज्यादा प्रयोग करें, उगते हुए सूर्य की रोशनी का, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब एक और बड़ी कॉमन सी समस्या है, वो है आंखों की समस्या। कैसे होती है? देखिए, आंखों की जो समस्या है ये मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र ज्योति के स्वामी माने जाते हैं, आंखों की रोशनी के कारण हैं। और कभी कभी आंखों की रोशनी का संबंध शुक्र से भी हो जाता है, क्योंकि शुक्र का मतलब होता है कि वो एक आंख को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और रोशनी केवल एक आंख में रह जाती है। इसलिए शुक्र से भी इसका संबंध जरूर होता है। सूर्य के कारण क्या होता है कि रोशनी आपकी घट जाती है, रोशनी घटती चली जाती है और शुक्र की वजह से आंखों की नसें कमजोर हो जाती हैं, जिनको आप ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, या आंखों का जो प्रेशर है वो ऊपर नीचे होता है, जिससे आंखों में दिक्कत होती है। अगर आंखों की रोशनी की समस्या है तो सुबह नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। सुबह उठकर के सबसे पहले नंगे पैर अगर आप घास पर चलें तो इससे आपको लाभ होगा। भूल कर भी दांतों से नाखून नहीं चबाने चाहिए। अगर आप दांतों से नाखून चबाएंगे तो इससे भी आंखों की रोशनी कम होगी। और आंखों से अगर पानी लगातार गिरता हो, आंखों से पानी गिरने की अगर समस्या हो तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने कुछ देर बैठिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सूर्य के सामने बैठेंगे, आप सामने से नहीं बैठेंगे, पीठ करके बैठेंगे। सूर्य की रोशनी जब भी ग्रहण की जाती है वो पीठ की तरफ से ग्रहण की जाती है, तो सूर्य की रोशनी में पीठ करके अगर आप सुबह कुछ देर बैठें तो इससे नेत्र ज्योति में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। अब एक और छोटी सी बीमारी है जो बहुत सामान्य रूप से लोगों को होती रहती है और आजकल के जमाने में कुछ ज्यादा हो रही है। वो बीमारी है हड्डियों का दर्द या सर दर्द। हड्डियों में दर्द की शिकायत, हर समय आपकी हड्डियों में दर्द होता रहता है, या सर में दर्द की स्थिति हमेशा बनी रहती है, सर आपका हमेशा भारी रहता है। कारण क्या है? ये जो समस्या है ये सूर्य और शनि से संबंध रखती है।
सूर्य और शनि की वजह से आपकी हड्डियों में, आपके सर में दर्द होने की संभावना बन जाती है। हालांकि बाकी जगहों का जो दर्द है, हड्डियों के सर दर्द के अलावा, उसके लिए अन्य ग्रह भी हो सकते हैं, अन्य ग्रहों का योगदान भी हो सकता है। सूर्य की वजह से ज्यादातर आपको पीठ का दर्द, कमर दर्द और सर दर्द की समस्या हो जाती है। चंद्रमा और बुध की वजह से दर्द अगर होता है तो यह दर्द साइकोलॉजिकल होता है, मानसिक होता है। यानी दर्द की शिकायत तो आप करते हैं, लेकिन जब शरीर की जांच करवाते हैं तो शरीर में कुछ नहीं निकलता। सूर्य का दर्द होगा तो आपको हड्डियों में दिक्कत होगी, क्योंकि सूर्य हड्डियों का स्वामी है। इस चक्कर में पीठ दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, सर दर्द होगा। लेकिन मान लिया आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा आपका निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में दर्द का आप अनुभव करेंगे, वास्तव में दर्द नहीं होगा। किसी और कारण से, किसी और तनाव की वजह से आप दर्द की शिकायत करेंगे। शनि जब गड़बड़ होता है तो जोड़ों में दर्द होता है, ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है। शनि वैसे भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का मालिक है, तो वो न्यूरो प्रॉब्लम पैदा करता है, जिस वजह से गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होता है या शरीर के जोड़ों में दर्द होता है। ये दर्द होता है शनि की वजह से। अगर जोड़ों में दर्द की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला आपको पहनना चाहिए। पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का रोज सुबह शाम पाठ करने से भी लाभ होता है। और जो सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे के हिस्से को अगर आप 5 मिनट तक हल्के हल्के दबाएं तो इससे भी दर्द से आपको राहत मिलती है। अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा होता है शरीर में, तो एक किताब आती है, उसका नाम है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक का अगर सुबह शाम पाठ किया जाए तो शरीर के दर्द की समस्याएं बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। अब एक और समस्या है जो बड़ी कॉमन समस्या है, वो है पेट की समस्या। गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, ये जो समस्या होती है ये पेट से जुड़ी हुई होती है और बहुत सारे लोग पेट की बीमारियों से परेशान भी रहते हैं। कैसे पैदा होता है ये? कारण क्या है? बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र की और पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। बृहस्पति लिवर का मालिक है। लिवर से संबंधित और पेट से संबंधित समस्या बृहस्पति देता है। और चंद्रमा जो है वो आपके खाने को पचाने में आपकी सहायता करता है। तो बृहस्पति और चंद्रमा अगर गड़बड़ होंगे या दोनों में से एक भी गड़बड़ होगा तो आपको पेट की समस्याएं परेशान करेंगी। बृहस्पति अगर कमजोर हो तो पेट नियमित रूप से खराब बना रहता है। और अगर बृहस्पति पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो कभी कभी लिवर की या आंतों की, इंटेस्टाइन की समस्या हो जाती है। देखिए, अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो पीला पुखराज आप बिल्कुल मत पहनिएगा। क्योंकि अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है और आप पीला पुखराज पहन लें तो आपके पेट की समस्या बढ़ सकती है। तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए या तांबे के गिलास से पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट की बीमारियों में सुधार होता है। इसके अलावा रोज सवेरे तेजी से टहलिए और एक बार में बहुत सारा खाना मत खाइए। ऐसा नहीं करेंगे तो भी पेट में फायदा होगा। त्रिफला का चूर्ण बाजार में मिलता है। त्रिफला का चूर्ण खरीद लाइए और रात में सोने के पहले गुनगुने पानी से 2 चम्मच त्रिफला का चूर्ण खा करके गुनगुना पानी पी के सो जाइए। त्रिफला का सेवन करने से भी पेट की समस्याओं में अद्भुत सुधार जरूर होता है। 90% जुपिटर बृहस्पति और 10% शुक्र की वजह से डायबिटीज की संभावना बनती है।
लेकिन कभी कभी इसमें चंद्रमा की या बृहस्पति की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे बृहस्पति की भूमिका तो होती ही है, लेकिन कभी कभी चंद्रमा की वजह से भी डायबिटीज हो जाता है। शुक्र की वजह से जब डायबिटीज होती है या बृहस्पति की वजह से जब डायबिटीज होती है, तो यह होती है जेनेटिक कारणों से, आनुवांशिक कारणों से। बृहस्पति जो है वो जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके पिता को डायबिटीज है, आपकी माता को डायबिटीज है, तो आपको भी हो सकती है। चंद्रमा की वजह से तनाव के कारण डायबिटीज हो जाती है। टेंशन की वजह से भी डायबिटीज होती है कि आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, आपको डायबिटीज हो सकती है अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है तो। बृहस्पति की वजह से अक्सर कम उम्र में पेट की गड़बड़ियों से भी डायबिटीज हो जाती है। जिन बच्चों को छोटी उम्र में डायबिटीज होती है, आमतौर पर उनका डाइजेशन भी ठीक नहीं होता और उन्हें डायबिटीज भी होती है बृहस्पति की वजह से। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आप जल तत्व का रत्न पहने। जल तत्व का एक रत्न है मोती, मोती पहन सकते हैं, या जल तत्व का दूसरा रत्न है ओपल, ओपल भी पहन सकते हैं। भोजन में कच्चा केला, जई जिसको ओट्स कहते हैं, और लौकी, ये आपको खाना चाहिए अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। और संभव हो तो सुबह के समय सूर्य नमस्कार भी करने से फायदा होता है। राम रक्षा स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, तमाम दवाइयों के बावजूद आपकी डायबिटीज रास्ते पे नहीं आ रही है, तो आप एक तो जल तत्व का पत्थर पहन लीजिए, मोती पहन लीजिए या ओपल पहन लीजिए, और इसके अलावा सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर भी एक बहुत कॉमन समस्या है और छोटी उम्र से लोगों को ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया है। कारण क्या है? रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए हर हाल में चंद्रमा जिम्मेदार होता है। चंद्रमा मंगल भी होता है जरूर, लेकिन 90% चंद्रमा जिम्मेदार होता है, क्योंकि यह रक्त का स्वामी है और शरीर की नसों में बहने वाले रक्त के ऊपर जो कंप्रेशन होता है, जो दबाव होता है, उसके लिए चंद्रमा जिम्मेदार होता है। कुंडली में अगर खराब होगा तो आपको ब्लड प्रेशर जरूर होगा। रक्तचाप, अगर आपको बीपी की समस्या है, चाहे हाई बीपी की है चाहे लो बीपी की है, मोती मत पहनिएगा, क्योंकि अगर हाई बीपी की समस्या है और मोती पहनी तो ब्लड प्रेशर और भी ज्यादा हाई होगा, और अगर लो बीपी की समस्या है, मोती पहनी तो बीपी और भी ज्यादा लो होगा। बीपी होने पे, ब्लड प्रेशर होने पे रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का प्रयोग करिए, यानी सी सॉल्ट के बजाय रॉक साल्ट का इस्तेमाल करिए, सेंधा नमक का प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। और शव आसन का अभ्यास अगर आप करें सुबह शाम दोनों समय, तो इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर के मामले में हमेशा याद रखिए, प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको जब भी हो, हमेशा आप कोशिश करिए कि सूर्य को जल चढ़ाया जाए, प्राणायाम किया जाए और कोशिश किया जाए कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिया जाए। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आसान होता है।